मैं दिनेश सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम वर्ग 3 एमपी टेट का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो सन 2011 में हुआ था। तो जान लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे। बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कराया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को कराया जाएगा, बहुत ही आसानी से। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं अगला इससे पुराना 2008 का पेपर भी सॉल्व करके डालूंगा और जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को भी चालू कर लें। चालू करने के लिए सब्सक्राइब के पास में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए सॉल्व करते हैं हम पहला क्वेश्चन। 3075 को 25 से भाग देने पर भागफल क्या है। इसमें सिंपली भाग लगाना है 25 से, तो आप 25 से भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, 25 से कम 25, फिर आपका रिमाइंडर बचेगा 5 और ये 57 हो जाएगा। तो 25 का 2 गुना 50। अब आपका जो बचा वो बचा है केवल 7 और 5 यहाँ दे रखा है, तो 25 दिया 75, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसका आंसर। केवल इसमें भाग लगाना था 25 से और आपका आंसर निकल आएगा तुरंत। दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो सिंपली हमें केवल गुणा दे रखा है। देखिए गुणा तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा खराब होता है। इस गुणा को करना कैसे, देखो सिंपली ये 530 जो दे रखा है और गुणा 26, तो हम इस 530 को 500 + 30 करके लिख देंगे, लिख सकते हैं। और ये लिखा हुआ है 26। अब इस 26 का गुणा 5 में करेंगे तो 26 का 5 गुना 130 होता है और 2 जीरो के आपके 2 जीरो लगा दिए गए। 26 का 3 गुना किया आपने तो ये होगा 78 जीरो का 0। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। सिंपली आपको देखो गुणा करना बहुत आसान है, लेकिन इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका अगला क्वेश्चन है 110 रुपये व 90 पैसे को का योगफल। देखो रुपए जो दिए रहते हैं वो आपके रुपए दे रखे हैं, पैसों को हम 0 पॉइंट करके लिखते हैं। तो 110 रुपये सिंपली ये लिखा हुआ है 90 पैसे, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज के 2 कोण 70 व 45 हैं, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान है। देखिए हमने देखा त्रिभुज जो होता है, कोई भी त्रिभुज हमने मान लो ये त्रिभुज है, तो इसमें एक कोण दे रखा है हमें 70 डिग्री का, दूसरा 45 का। इन दोनों को जोड़ दिया आपने तो ये आ गया 115। और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो 180 से माइनस की 115 निकल कर आया 65। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 65। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका निम्न में से कौन सा कोण एक न्यून कोण नहीं है। तो देखिए न्यून कोण नहीं है, यानी न्यून कोण जो हमारा कोण होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। हमने देखा ये 70 है, ये न्यून कोण है। 75 बिल्कुल है न्यून कोण। 80 न्यून कोण है। ये हमारा 90 डिग्री से अधिक हो गया तो ये हमारा न्यून कोण नहीं है। तो हमें इसमें नहीं का विशेष ध्यान रखना है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि किसी संकेंद्रीय वृत्त की 2 त्रिज्याओं की लंबाई r1 तथा या अतः एवं r2 बाहर वाली हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। देखिए हम इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए हमने चित्र बनाया क्योंकि अंतः त्रिज्या जो दे रखी है उसको r1 और बाह्य त्रिज्या को r2, तो ये 2 चित्र बना लिए हमने। संकेंद्रीय वृत्त का अर्थ होता है एक ही बिंदु पर बनने वाले वृत्त। तो ये आपने बना दिए 2 वृत्त। यहाँ देखा r1 छोटा है, r2 बड़ा है, तो आपने देखा ऑप्शन में पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा आपका सही है क्योंकि r1 से r2 बड़ा है और चौथा ऑप्शन बराबर दे रहा है, तो ये गलत है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न पैटर्न के में आगे की 2 संख्याएं हैं। एक ये पैटर्न दे रखा है, तो ध्यान से समझें इस पैटर्न को पढ़ते हुए। 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है। तो आपको इतना पढ़ने पर समझ में आ गया होगा कि दी गई संख्याएं अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। तो आपने देखा ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपकी हैं लेकिन ये आपकी हैं, लेकिन ये जो दे रखी हैं ये नहीं है, क्योंकि 15 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 घंटे प्रारूप में
2:30। PM जो लिखा हुआ है ये दिन के 12 बजे का है। ये दिन के 12 बजने के बाद जो समय आता है उसको हम PM में लिखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है समय को आपको 24 घंटे के प्रारूप में बदलना है। तो 12 बजने के बाद 2 घंटे निकलते हैं तो 13 14 यानी 14:30। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर वी। 50 ग्राम और 80 मिलीग्राम को मिलीग्राम में बदलने पर होगा। तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम के अंदर 1000 mg होते हैं, मिलीग्राम होते हैं। तो हमारे पास कितनी है 50। तो आपने 50 में 1000 का गुणा कर दिया तो ये आ गया आपका 50,000। 80 इसमें जोड़ देना है तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इनको आपने ऐड कर दिए, जोड़ दिए। देखिए क्वेश्चन में एक वृत्त का व्यास दे रखा है 40.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 का भाग लगा दिया। 40 का आधा 20 होता है और ये 5 लिखा हुआ है। 5 का अर्थ यहाँ पर 50 सेंटीमीटर यानी 5 जीरो है। 2 का जब भाग लगाएंगे तो 25 आएगा। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 लीटर 450 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो आपने देखा 1 लीटर में आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं, ml होती हैं। तो आपने देखा 4 है तो ये 4000 आ जाएगा और 4000 के अंदर आपने 450 को ऐड कर दिया तो ये निकल कर आएगा आपका 4450। ऑप्शन नंबर ए, आ नंबर का ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है गणित शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्यान विधि। अगर गणित का शिक्षण आपको करना है तो उसकी मुख्य विधि क्या है, व्याख्यान करना। बिल्कुल सही बात है, जब तक आप व्याख्यान नहीं करेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। प्रदर्शन विधि ये आपको सामने लिखकर समझाना ही पड़ेगा। आगमन निगमन विधि यानी समझेंगे समझाएंगे तभी समझ में आएगी, यानी इसका आंसर है आपका ये सभी। आंसर है आपका ये सभी विधियों का आपका ज़रूरत होती है गणित शिक्षण के लिए। गणित शिक्षण के मुख्य विधि हैं तीनों की तीनों। आंसर लगाएंगे ये सभी। क्वेश्चन है हमारा निम्न में से तर्क प्रधान विधि है। तर्क प्रधान यानी जब तक उसका लॉजिक हमें समझ में नहीं आए वह कौन सी विधि है जिससे हमें लॉजिक समझ में आता है। तो ये विधि है विश्लेषण विधि, क्योंकि इनके अंदर आगमन व्याख्यान खोजबीन खोज विधि इनमें हम प्रोसेस करते हैं, लेकिन जिसके अंदर तर्क का प्रधान होता है वह विश्लेषण विधि होती है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। तो जनरली जो व्यवहारिक हमारा गणित का भाग जो होता है वो बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना होता है, क्योंकि हमारे व्यवहार में कोई भी समीकरण का हम कहीं यूज़ नहीं करते जीवन में। ऐसा तो नहीं है कि साहब हमने a+b का होल स्क्वायर लगाना पड़ रहा है हमें जीवन के अंदर, ये कहीं पर भी यूज़ में नहीं आने वाला। संख्याओं का कोई हिसाब किताब नहीं होता। हम जो करते हैं वो पैसे का लेन देन करते हैं। तो पैसे का जो करते हैं वो सब इकोनॉमिक जो आती है हमारी वो बैंकों के अंदर आएगी। तो बैंकों की कार्य प्रणाली की जाँच करना ही हमारा व्यवहारिक गणित का भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दौड़ के मैदान से अभिप्राय है। तो शिक्षाक्रम पाठ्यक्रम शिक्षाक्रम एवं पाठ्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दौड़ के मैदान का जो अभिप्राय होता है वो खेल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंक गणित शिक्षण का महत्व है। तो पहला ऑप्शन दिया है घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु या ये सभी। तो इसका आंसर आएगा ये सभी, क्योंकि अंक गणित यानी अंक जैसे 2 4 6 8 इनका जोड़ना घटाना जो होता है वो हमारा आता है ये सभी के अंदर। व्यवहारिक उपयोग देखिए अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन और पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था व्यवहारिक गणित का भाग, कुछ लोगों ने इसका आंसर गणित का संख्याओं का हिसाब लगाना बताया, जबकि वो सही नहीं है। इसका सही आंसर जो था हमने पढ़ लिया था बैंकों की कार्य प्रणाली जाँच करना था। तो और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी भाग अंक गणित के शिक्षण के अंदर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षण प्रक्रिया की आखिरी चरण है। देखिए मूल्यांकन, सबसे पहले मूल्यांकन नहीं होता, ये सबसे आखिरी चरण होता है। अधिगम, सीखना, उद्देश्य, अनुदेश। देखिए उद्देश्य जो हमारा होता है वो सबसे पहला चरण माना जाता है। अधिगम सीखना लर्निंग जो होती है हमारी,
और इसमें सबसे आखिरी चरण जो होगा वो मूल्यांकन होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, या मन की भाषा, या मस्तिष्क का विकास। तो गणित जो होता है, गणित को हम जो कहते हैं वो मस्तिष्क का विकास कहा जाता है गणित को, क्योंकि गणित के आधार पर ही हमारे बुद्धि का विकास होता है, इसीलिए मस्तिष्क का विकास इसका आंसर सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन हमारा, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं तो वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, या वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपका वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक दोनों, क्योंकि इसके जो नियम होते हैं पूरी तरह यूनिवर्सल होते हैं और उन्हें हम ऑप्शन से भी कर सकते, इसीलिए वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। तो आप देखते हैं यहाँ संस्थाओं के नाम दे रखे हैं। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्था उदयपुर, काजरी जोधपुर, डाइट और NCRTE दिल्ली। तो इसका आंसर होगा आपका NCRTE दिल्ली, यही आपका सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है। टीवी श्रव्य में, टीवी सुनती नहीं है, श्यामपट्ट ये भी नहीं है, खिलौना भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ग्रामोफोन। क्वेश्चन है, मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है तो चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना, ये सभी की सभी हम देख रहे हैं इन्हीं के आधार पर हमारा मूल्यांकन होता है, तो इसका आंसर आएगा ये सभी। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सबसे अधिक या सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। तो आप देखते हैं भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, या आध्यात्मिक रूप में। तो यहाँ पर जो सबसे उच्च प्राथमिक स्तर पर जो यूज किया जाता है वो मानसिक रूप में किया जाता है, मस्तिष्क के रूप में। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है तो बौद्धिक मूल्य, नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, और ये देखिए नैतिक और सांस्कृतिक इन दोनों का कोई मतलब नहीं है गणित के अंदर। यहाँ पूरा का पूरा जो होता है बौद्धिक मूल्य होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, जिस विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाते हैं वह है। तो ऐसे उदाहरण जिनमें पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताए जाते हैं, तो ऐसी विधि को हम बोलते हैं आगमन विधि। जनरली ये विधि जो है छोटे बच्चों को बताने के लिए प्रयोग में की जाती है, प्राथमिक वाले बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। जो वर्तमान में हमारा पाठ्यक्रम है इसका क्या दोष है। तो पुस्तकीय ज्ञान पर बल, हमारे यहाँ पुस्तकों के ज्ञान पर बल दिया जाता है। जनरली हम देखते हैं प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं, जो पुस्तकों में ज्ञान होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दूसरा देखते हैं विषयों में सहसंबंध का अभाव। तो विषय जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनका सहसंबंध का अभाव, ये भी बिल्कुल सही है। और लचीलेपन का अभाव, बिल्कुल सही। यानी कि आप देखते हैं इन तीनों का हमारे यहाँ दोष है वर्तमान में पाठ्यक्रम में, तो इसका आंसर होगा ये सभी की सभी हमारे यहाँ दोष पाई जाती हैं वर्तमान पाठ्यक्रम में। क्वेश्चन दे रखा है हमें संख्या 5, 6, 9, 3, 8, 7 में 9 के स्थानीय और वास्तविक मान का अंतर कितना है। तो यहाँ देखेंगे हम स्थानीय मान जो निकालेंगे वो निकल कर आएगा हमारा 9000। इसमें से हमें केवल 9 माइनस करना है। तो लास्ट में हमने घटाकर देखा ये जो बच रहा है ये 9000 से ज़्यादा कम हो नहीं सकता और इनमें एक एक बच नहीं रहा है, तो इसमें यह आपका आंसर आएगा बाकी केवल घटाने पर ऑप्शन नंबर आपका बी निकल कर आएगा 8991। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें योगफल दे रखा है। देखो योगफल जो दे रखा है इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है हमें। दशमलव का पॉइंट जो लगा कर रखा है मेन गलतियाँ इसी में होती हैं। तो देखिए आइए हम इसको कर लेते हैं पूरा पूरा सॉल्व। देखिए हमने सभी संख्याओं को लिख लिया है 1856, 3278, 8432 और ये दे रखी है 9.999। तो दशमलव लगाने के बाद ये लिख दिए। दशमलव वाली संख्या को हमने इधर लिखा है 18.888, क्योंकि इनमें दशमलव नहीं दिया है तो हम दशमलव लगाते हुए इनके जितनी संख्याएं दे रखी हैं उतने इसमें जीरो लगा दिए जाएंगे। अब केवल ध्यानपूर्वक इन्हें जोड़ना है। आपने देखा इन सभी को जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा 7 और 17 का हासिल एक बचेगा, फिर से जोड़ा 17 और 1 18 का 8 आ गया, फिर से रिमाइंडर एक बचा 17 18 का 8 हासिल आ गया 1। फिर आप इनको जोड़ते हैं, इधर जोड़ लिया हमने 8 7 2 7
और 6, इन सबको जोड़ने पर हमारा 32 निकलता है। एक हमारा रिमाइंडर 33। देखिए अब हमें इसको आगे नहीं जोड़ना है, क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसा ऑप्शन जो दे रखा है लास्ट में 8, 8, 7 इन 2 ऑप्शनों में आया है, और यहाँ इसका दशमलव के बाद का अंक 3 है और यहाँ पे 3 है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए इतना ही करने पर हमें आंसर लगा देना है, जिससे हमारा समय बच जाएगा और जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम पूरा जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें मिलेगा 13,603 और बाद में 0.887। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 संख्या दे रखी हैं, इसमें पहले हम प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे इन दोनों को, और फिर बाद में इन दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ हमने ये प्लस वाली संख्याओं को लिख लिया, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर हमारा निकल कर आएगा 8, 8, 2 और ये 7, और ये माइनस माइनस वाली है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जनरली ये जोड़ने पर निकल कर आएंगी हमारी 6, 6, 9 और 3। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, क्योंकि ये माइनस वाली हैं और ये प्लस वाली हैं, तो इनका डिफरेंस जब निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 2, 2, 3 और 3। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गणित का, जो दे रखा है हमें बोर्ड मास से। बोर्ड मास से हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये इन दोनों को जोड़ दिया माइनस माइनस को, ये हो गया माइनस का 9, माइनस का 9, या ऐसे कह सकते हैं 3 से 3 कट गया, माइनस का 6, माइनस का 6 और ये माइनस प्लस का 6 बच गया। और 6 में 3 आपने फिर से जोड़ दिया ये वाला, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो सॉल्व करने पर बचा हमारा 9। 9 जो हमने 4 से घटा दिया, 4 से जैसे ही घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा केवल कितना, माइनस का 5, माइनस का 5, और ये बाहर माइनस लगा हुआ है ये वाला, और ये 5, 5 और 5 कितना हो गया 10। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। देखिए जिनको बोर्ड मास नहीं आता है, तो बोर्ड मास के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। मैंने एक जिसमें बोर्ड मास को आपको पूरा का पूरा रूल समझाया है कैसे यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। और बोर्ड मास का क्वेश्चन हमेशा एक आता ही है, तो ध्यान से समझिए। और आगे अगले प्रश्न के लिए, प्रश्न पत्र के लिए बेल आइकॉन को अपने को ऑन कर लें, सब्सक्राइब करके चैनल को, जिससे आपको जैसे ही अगला पेपर डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू, साइन आउट।